वेलकम बैक अगेन। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सेक्शन की, और इस सेक्शन में हम व्यू डेटा और एक्सपोर्ट डेटा की फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि हम कौन सा डेटा है जो विजुअली हम देख भी सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए CSV और एनी अदर फॉर्मेट, और जो एंड यूज़र है वो भी उस चीज़ को डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली एक स्टैक कॉलम चार्ट बना लेंगे जो कि सेम फील्ड्स को यूज़ करके एक्स एक्सिस sum of sales in y-axis and subcategories in x-axis and regions in legends. So here is our stack column chart, and we will add our data labels from the formatting pane. Okay, data labels, and we will increase their font size up to 12, and now we will go to focus mode, and here we will see how it works. Okay, अब बेसिकली कोई भी डेटा है जो एक्सेल के अंदर हमने अगर उसको फ़िल्टर करना है, फॉर एग्जांपल कि 99,000 सेल्स है वेस्ट रीजन में फ़ोन्स के ऊपर इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर, तो इसका जो डेटा है हमें वेस्ट रीजन का 99,000 सेल्स का फ़ोन्स के रिगार्डिंग डेटा चाहिए। तो हम उसको फास्टली और एफिशिएंटली अगर करने जाएंगे तो एक्सेल के अंदर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। सो अगर आप पावर BI के रिपोर्ट के अंदर है और इवन कि कोई एंड यूज़र भी इस रिपोर्ट को अगर देख रहा है, उसके पास एक्सेस है, तो वो यहाँ से उसको राइट क्लिक करके शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल। आई हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर BI, सो दिस ऑप्शन इज़ इन लेटेस्ट वर्जन्स। ओके, अगर आपके पास पुराना कोई पावर BI का वर्जन है तो उसमें शायद ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र ना आए, किसी और पेन में नज़र आए। ओके, यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देगा जो कि वेस्ट रीजन का है, और उसके ऊपर फ़ोन्स की जितनी भी सेल्स हुई हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ओके, और यहाँ पे हमें ये डेटा एक पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग मिल चुका है, और अब हम अपनी रिपोर्ट में वापस जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये डेटा है। और अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास शो डेटा पॉइंट एज टेबल ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आइटम्स की वो डिटेल्स मौजूद है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करके अपने डेटा को डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर जाता हूँ और डाउनलोड्स के अंदर इस डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ओनली CSV का ऑप्शन है। So that's how you can export your data and view your data, that what is exactly visualized in your canvases. So आपके पास अगर hundreds of reports भी हैं और उनके multiple visuals हैं जिनसे आप कुछ information gather करना चाहते हैं, तो आप within some seconds ये data यहाँ से export करके एक new report बना सकते हैं। So that's all for this video, and this section has been complete. I will see you in the next section. Then keep learning and keep exploring. Thanks for watching.